Hello everyone, welcome to our new video of Action. Today we are going to start new chapter, a new unit, and that is residential status of an SSC. एक SSC का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और कैसे डिसाइड होता है, that we will understand in this video. Basically, the residential status of an SSC is bifurcated by this way. Resident. First is resident and second is non-resident. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो एसएससी है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडियन रेसिडेंट है या नहीं है. रेसिडेंट के दो दूसरे बाइफर्केशन होते हैं एंड दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड सेकंड इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. अब एसएससी पहले हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एसएससी रेसिडेंट है या नहीं है. अगर वो मान लो रेसिडेंट होता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों है या रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है. ये दोनों में से एक हमको फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस दो पार्ट में डिफाइन होता है. फर्स्ट पार्ट इज रेसिडेंट एंड सेकेंड पार्ट इज नॉन रेसिडेंट. अगर वो रेसिडेंट है तो हमें देखना होगा आगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है. अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिकेट करेंगे कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है. अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो हमें उसका स्टेटस डिफाइन करना होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. क्लियर? Sometimes it is this question is asked as a theoretical and sometimes it is also asked in MCQ basis. Okay? तो ये एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस कितने पार्ट में डिफाइन होता है. अगर वो रेसिडेंट नहीं है तो वो अपने आप नॉन रेसिडेंट बन जाएगा. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ वी विल डिसाइड दैट एसएससी इज रेसिडेंट और नॉट, या वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है. हमको डिसाइड करने के लिए कुछ तो ऐसा बेस चाहिए होगा ना कि किस बेसिस पे हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन कर रहे हैं. तो उसके लिए कंडीशंस होती है. सो लेट्स सी दैट कंडीशंस फॉर रेसिडेंट. जो एसएससी रेसिडेंट होने की कंडीशन फुलफिल करता है वो एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा रेसिडेंट. ओके? अब ये रेसिडेंट की जो कंडीशन है वो याद रखना बहुत जरूरी है. ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करने की प्रोसेस है वो पूरी इस कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो लेट्स सी द कंडीशंस. First condition is stay of 182 days or more in previous year in India. जो एसएससी है वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए. अब एक चीज समझ लो, मैंने लास्ट जब डेफिनेशंस वाले वीडियो शेयर किए थे तब उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है एंड वो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमारा मेन फंडामेंटल होगा. तो यहाँ पे भी ये है कि हमको दिखना होगा कि हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है. जो असेसमेंट ईयर होगा उसके पहले का ईयर हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा. उस प्रीवियस ईयर के अंदर एसएससी इंडिया में कितने दिन रहा हुआ है, कितने दिन वो इंडिया में रहा, उसका हमें टोटल करना होगा और वो डेज ऑफ स्टे जो है उस एसएससी का वो मिनिमम 182 डेज होना चाहिए. अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो वो ये कंडीशन फुलफिल करता है. और अगर ये कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाती है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा इंडियन रेसिडेंट. ओके?
अगर मान लो वो 182 डेज नहीं रहता है तो क्या? तो इसके और में दो कंडीशन एसएससी को फुलफिल करनी होगी। नंबर 1, अगर मान लो वो 182 डेज नहीं रहा है प्रीवियस ईयर में, तो स्टे ऑफ 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया। अगर वो 60 डेज मिनिमम रहा है इंडिया में, 60 डेज या उससे ज्यादा, यहाँ ध्यान रखना 182 डेज नहीं रहा है पर 60 डेज रहा है, 60 डेज या उससे ज्यादा रहा है, तो हमें दूसरी एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो या नहीं कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। एंड दैट कंडीशन इज स्टे ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स इन इंडिया। तो यहाँ हमें ये देखना होगा कि वो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा है। अगर वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज रहा है तो उसकी इंडियन रेसिडेंट की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती है, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पर मान लो कि वो इंडिया में 60 डेज से ज्यादा रहा है लेकिन 182 डेज से कम रहा है, क्योंकि अगर 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो एक ही कंडीशन उसको फुलफिल करनी है। पर अगर वो 60 डेज से ज्यादा रहा है, जाहिर सी बात है वो 182 डेज नहीं रहा है पर लेकिन 60 डेज से ज्यादा रहा है, तो हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी एंड दैट इज पिछले साल के भी पिछले 4 साल, उसमें उसका जो स्टे है वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब पिछले साल के पिछले 4 सालों में वो 365 दिन इंडिया में रह चुका होना चाहिए। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये ऊपर की फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो एक ही कंडीशन चेक करनी है, पर वो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो दूसरी नीचे जो दो कंडीशन दी हुई है वो दोनों उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। सिर्फ एक फुलफिल करेगा तो नहीं चलेगा। अगर ये दोनों कंडीशन उसकी फुलफिल हो जाती है तो ही वो इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? हमको दो कंडीशन चेक करनी है। कब दो कंडीशन चेक करनी है? सबसे पहले उसको पिछले साल वो इंडिया में कितने दिन रहा है वो चेक करना है। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहा है तो हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम उसको इंडियन रेसिडेंट मान लेंगे। पर मान लो कि वो 182 डेज नहीं रहा है लेकिन 60 डेज से तो ज्यादा रहा है, तो हम क्या चेक करेंगे? उसके भी पिछले 4 साल के अंदर वो कितने दिन इंडिया में रहा वो चेक करेंगे। अगर उसका टोटल 4 साल में वो जितने दिन इंडिया में रहा है उसका टोटल 365 या उससे ज्यादा हो जाता है, तो नीचे की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो हम उसका स्टेटस इंडियन रेसिडेंट डिफाइन कर लेंगे। पर मान लो इन दोनों में से मतलब 60 डेज से ज्यादा रहा है लेकिन 4 साल पिछले साल के भी पिछले 4 साल के अंदर 365 दिन नहीं रहा है, तो हम इन दोनों में से अगर एक ही कंडीशन वो फुलफिल करेगा तो वो इंडियन रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो अपने आप और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? एक बार वो इंडियन रेसिडेंट होने की कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो ही हमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशंस देखनी है। अगर वो रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, फिर हमें आगे कुछ चेक नहीं करना है। लेकिन वो इंडियन रेसिडेंट बन जाता है, इंडियन रेसिडेंट की उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, या तो ऊपर वाली 182 डेज वाली या तो नीचे की दोनों कंडीशन 60 डेज और 365 डेज, ये दोनों कंडीशन उसकी कंप्लीट हो जाती है तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस उसका डिफाइन करेंगे इंडियन रेसिडेंट। और एक बार अगर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन रेसिडेंट हो जाता है तो हमें चेक करनी होगी उसकी कंडीशन फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है? रेसिडेंशियल स्टेटस का उसका रेसिडेंट की कंडीशन उसकी फुलफिल हो गई, तो अब हमें चेक करना है कि वो रेसिडेंट तो हो गया लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। तो उसकी दो कंडीशन है। Number 1 is he must be a resident in India in minimum 2 years out of 10 years preceding to the relevant previous year. पिछले साल तो वो रेसिडेंट हो ही चुका है, तभी हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट को देखेंगे, उसकी कंडीशन को देखेंगे। तो पिछले साल के पहले के 10 सालों के अंदर
हमको ये देखना है कि मिनिमम 2 साल ऐसे होने चाहिए जब वो इंडियन रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल करता है। तो वापस हमें वो आगे वाली जो हमने कंडीशंस देखी वो 2 साल के लिए फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पिछले के 10 सालों के अंदर अंदर मिनिमम उसके 2 साल इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। मतलब वो पिछले जो हमने आगे की स्लाइड में जो कंडीशंस देखी वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए 2 सालों के लिए मिनिमम। और दूसरी कंडीशन है दिस टोटल स्टे इन इंडिया मस्ट बी 730 days or more during 7 preceding previous years। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पिछले 7 सालों के अंदर टोटल 730 दिन इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारी रेसिडेंट की कंडीशन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन दोनों की दोनों प्रॉपरली लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। और अब से नोटबुक, पेन, बुक सब कुछ साथ में रखना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके सम स्टार्ट करने वाले हैं। हमें ये देखना है कि हमें ये दोनों कंडीशंस, रेसिडेंट की कंडीशन एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशंस पूरी याद रखनी है। ये कंडीशंस हमको हर एक सम के अंदर लिखनी पड़ेगी। हर एक सम के अंदर हमें चेक करना है कि जो एसएससी है वो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशन 2 है, ये दोनों फुलफिल होती है तभी हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करेंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर ये दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होती है दूसरी नहीं हो पाती है तो हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर है? आई होप आपको ये कंडीशंस में समझ आ गई होगी। अगर आपको ये कंडीशंस में कुछ भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क मी, और पहले ही पूछ लेना, क्योंकि हर एक सम के अंदर हमें ये दोनों कंडीशंस लिखनी है, रेसिडेंट की भी और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कंडीशंस चेक करेंगे। अगर रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। हर एक सम के अंदर हमें आंसर डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हुआ है। रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या नॉन रेसिडेंट है। टोटल ये तीनों में से हमें फाइंड आउट करना है और हमें आंसर में डिफाइन करना है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये रेसिडेंशियल स्टेटस का जो बाइफर्केशन है वो प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, वी विल रिजॉल्व योर क्वेश्चन एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम। ओके, तो अब हर एक वीडियो के अंदर जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें प्लीज कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ यू एंड इवन द book of taxation also. Okay, thank you, stay home, stay safe.